मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। भाग्यशाली कौन? इस प्रश्न का जवाब किसी वस्तु के उपस्थिति से या किसी वस्तु की प्राप्ति से नहीं हो पाएगा, किसी क्षेत्र की प्राप्ति से भी नहीं हो पाएगा, किसी काल विशेष की प्राप्ति से भी नहीं हो पाएगा। भाग्य पैसों के माध्यम से आंका नहीं जा सकता, भाग्य प्रतिष्ठा के माध्यम से आंका नहीं जा सकता, भाग्य और किसी भी अन्य सामग्री के माध्यम से नापा नहीं जा सकता है। भाग्यवान तो वही हुआ करते हैं जिनको वैराग्य रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, बड़े भाग्यशाली है वे। क्यों भाग्यशाली है? भव भोगन ते वैरागी, भव के दुख को भोगने से वैरागी हो चुके हैं। वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। यथावत 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं, अपने वैराग्य को बढ़ाते रहते हैं और बढ़ाते रहते हैं और इस संसार से अलिप्त होते रहते हैं। साधुओं के अंतर्गत आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आते हैं, जिसमें से आचार्यों का स्वरूप हमारा चल रहा है। कल अपन ने एक ही पंक्ति के ऊपर चर्चा की थी, जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता, इस पद के ऊपर अपन ने विशेष रूप से चर्चा की थी। आज उस बारे में थोड़ी एडिशनल बातें बताना चाहूंगा। देखिए, सम्यक दर्शन के विशेषता आप किस किस प्रकार से देख सकते हैं, तो इसका मैं स्पष्टीकरण थोड़ा 8 अंगों के माध्यम से देना चाहूंगा। 8 अंग कौन से? सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन कहिए, उपब्रूहन कहिए, कोई एक ही बात है, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। तो इनमें से कुछ गुणों के आधार से मैं सम्यक दर्शन में कैसे अधिकता पाई जाती है इसकी बात करूंगा। एक, प्रभावना। प्रभावना भी करनी है तो जितनी प्रभावना एक सामान्य मुनि कर सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्रभावना एक आचार्य कर सकते हैं। जैसे चमत्कार आदि के माध्यम से वे बहुत प्रभावना कर सकते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, प्रथमानियों का एक एग्जाम्पल चाहिए। आचार्य शुभचंद्र और उनका भाई कौन? शुभचंद्र और उनका भाई, मैं नाम भूल गया, ठीक है। दोनों राजकुमार थे, दोनों ने साथ में दीक्षा ली। आचार्य शुभचंद्र ये तो यथार्थ मार्ग पर बढ़ गए, परंतु उनका भाई भटक गया तो तापसी बन गया, और तापसी बन गया उसके पास ऐसी ही कुछ सामग्री आ गई, एक कोई तुम्बी फल का रस कुछ उसके पास आ गया, जिसके माध्यम से वो जिस भी वस्तु पर डाले वो सोना बन जाता था। अब वो थोड़ा सा अकड़ने लग गया, ओ मेरा इतना बड़ा संघ है, मेरे आज्ञा में चलने वाले इतने लोग हैं, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे भाई की क्या दशा होती होगी, जरा उसको पास देख करके तो आओ। तो कहानी बहुत लंबी है, मैं कहानी ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो जब उन दोनों का आपस में मेल मिलाप हुआ, तब आचार्य शुभचंद्र कहते हैं, रे भाई तुम किस वस्तु में रीझ गए हो? अगर सोना चांदी चाहिए था तो घर में कुछ कमी थी? हमने घर क्या इसी के लिए छोड़ा था? तो घर इसके लिए नहीं छोड़ा, और तू कहता है कि तेरे पास ऐसी विद्या है, कोई तुम्बी का फल रस लेगा, उसको पत्थर पे डालेगा तो सोना बन जाएगी। भाई मेरे पास तो ऐसी विद्या है कि मुट्ठी भर मैंने मिट्टी ली और मैं जिस भी वस्तु, तो पत्थर पे डालता है, मैं तो जिस भी वस्तु पे डालूंगा वो सोना बन जाएगी। अब बोल, ये चमत्कार आदि की ताकत होती है। और बताना चमत्कार आदि किस प्रकार किया जाता है? ये विष्णु कुमार मुनिराज, विशेष प्रभावना होती है इनके पास, विशेष प्रभावना की ताकत होती है। तो जितनी प्रभावना सामान्य मुनि कर सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा प्रभावना एक आचार्य कर सकते हैं।
और वात्सल्य के माध्यम से समझना। वात्सल्य किस प्रकार से देखा जा सकता है? देखो जरा, जब कोई वृद्ध मुनिराज होते हैं संघ में और उनको आहार के लिए जाना होता है, तब इतनी सामर्थ्य उन मुनिराज में नहीं है कि वे स्वयं से चल करके जाए। तो जानते हैं आचार्य स्वयं उनको जंघाबल दे करके श्रावक के घर तक ला करके छोड़ देते हैं। उसके बाद डेफिनेटली उन वृद्ध मुनिराज को अपने अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। सारी जितनी भी नवदा भक्ति होगी, अंदर तक जाना होगा, ये सब उनको खुद का करना होगा। अंजलि जोड़नी है, ये सब उनको करना होगा, परंतु वहां तक तो ला करके जरूर दे सकते हैं, जंघाबल दे सकते हैं। आज मुझे बताइए ऐसे कितने कम लोग होते हैं एक नेता एकदम ग्राउंड लेवल पर जाकर के उनको मदद करे। मतलब आप विचार कर सकते हैं कि अब जैसे एग्जांपल है मुकेश अंबानी हाथ में झाड़ू पकड़ता होगा या स्वीपर लेता होगा, चल भाई मैं तेरे को मदद कर देता हूँ। अरे वो तो देखता तक नहीं होगा, साफ कब हो गया कब नहीं हो गया वो तो जानता तक नहीं होगा। परंतु ये वैसे नहीं है। आचार्य एकदम सामान्य मुनि में भी एकदम ये महसूस ही नहीं करने देते हैं कि मैं आचार्य हूं तुम सामान्य मुनि हो। नेता की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने देता है कि तुम मेरे अधीनस्थ हो, तुम मेरे नौकर हो, ऐसा कभी महसूस नहीं होने देता है। एक में होकर के ही सारा काम किया जाता है, बराबर है। आचार्य भी वैसी बात करते हैं, वात्सल्य है उनका, वे बराबर से सभी मुनिराजों को जंघाबल आदि देते हैं, जिनको भी दिक्कत हो सबको वे सहायता करते हैं। ये उनका वात्सल्य दिखता है। और बताना जरा, स्थितिकरण और निर्विचिकित्सांग दोनों को साथ में लेना। कोई मुनिराज समाधिस्थ है, अब समाधि के काल में शरीर इतना शिथिल हो गया है कि उनको दीर्घ शंका में बहुत दिक्कत हो रही है, तो क्या करते हैं जानते हैं? आचार्य देव स्वयं आचार्य, वे उन मुनिराज के गुदाद्वार में हाथ डाल करके मल निकालते हैं और उनका स्थितिकरण करते हैं। अब कहने वाले क्या किची कितना गंदा काम है, परंतु नहीं, हमें लगता है, हम सच में बोलते हो सुनते वक्त भी लगता है कितना गंदा काम है, भंगी काम है, परंतु मुनिराज को बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये सामने वाले शपक को उसके परिणाम बिगड़े ना, उसके परिणाम शिथिल ना होवे, इस एन मौके पर वो अपनी जितनी भी जीवन भर की साधना है उसको दांव पर ना लगा दे, इसके लिए चाहे वो करने के लिए तैयार होते हैं। उसको दीर्घ शंका, लघु शंका आदि जिस भी प्रकार से उसको दिक्कत होती है उसको सहायता करते हैं, उसको सिर दबाते हैं, उसके पांव दबाते हैं, उसको उपदेश देते हैं, इस प्रकार से उसका स्थितिकरण करते हैं। निर्विचिकित्सांग भी इसमें से देखने को मिलता है। और हो सकता है ना बुढ़ापे में कई बार ऐसा हो जाता है कि सेंसेशन नहीं रहता है, तो जगह पर ही दीर्घ शंका लघु शंका हो जाती है। अब इसमें उन वृद्ध मुनिराज की क्या कहे, उनके पाप का उदय ऐसा है, अब शरीर भी साथ नहीं दे रहे, इंद्रिय शिथिल हो गई, तो वे करे तो क्या करे, वे कुछ नहीं कर सकते। तो आचार्य इसमें घृणा नहीं मानते। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग विशेष रूप से इनके देखे जाते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन की बात होगी। सम्यक ज्ञान में पुस्तकी ज्ञान से इनके पास अनुभव का ज्ञान ज्यादा है। देखो अब मैं मेरा ही एग्जांपल दूं, मैं एक अच्छा मेरा भी एग्जांपल छोड़ो, बहुत क्रिटिकल नको। कोई एक इंजीनियर है, ठीक है, अब कोई अभी नया नवेला क्वालिफाई हुआ, मतलब अभी जस्ट पास आउट हुआ है, इंजीनियर हो गया है, ठीक है, और कोई 20 साल से एक इंजीनियर नहीं हुआ है, परंतु 20 साल से वो काम कर रहा है। मुझे बताइए सीनियरिटी या अनुभव या ज्ञान किसके पास ज्यादा है? जो पहले से काम कर रहा है। अरे जो अभी नया नवेला इंजीनियर हुआ है ना, वो भी जो 20 साल से मिस्त्री का काम कर रहे हैं ना, उस मिस्त्री के अंडर इसको काम करना पड़ेगा। क्यों? तुझे सिर्फ पुस्तकी ज्ञान है, यहाँ पर ईंटें कहाँ कैसी कितनी जमाना है, कितनी सीमेंट भरना है, ये तुझे हम बताएंगे, बराबर। हमारे पास अनुभव का ज्ञान है, पुस्तकी ज्ञान होगा
परंतु अनुभव का ज्ञान ज्यादा मायने रखता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। और अनुभव से कितनी कितनी तो भी बातें पता चल जाती है। कोई एकदम अकाउंटिंग का प्रोफेशनल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, सीए बन जाए, परंतु जो 25 साल से उसी कंपनी में बराबरी से सब फाइनेंस की बातें देख रहा है, अकाउंटिंग की बातें देख रहा है, उसको अनुभव ज्यादा है, उसको ज्ञान ज्यादा है। तू नहीं जानता है कि अभी बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाना है, कैसे बनाना है, कहां पर क्या अमाउंट दिखानी है, क्यों? तुझे अनुभव नहीं है। अभी तुझे अनुभव नहीं है, तुझे अनुभव पहले लेना पड़ेगा, तब जाकर के तू बराबरी कर सकता है। तो आचरण के पास सम्यक ज्ञान मतलब अनुभव की बातें ज्यादा पता है उनके पास। द्रव्य क्षेत्र और काल भाव के बहुत बड़े ज्ञाता होते हैं। कब, किस काल में, किस स्थिति में, किस क्षेत्र में किस प्रकार का निर्णय लेना, ये सब जानते हैं। कि मुनिराज को किस प्रकार के भाव हो रहे होंगे, संगस्थ मुनिराजों को विशिष्ट काल में, विशिष्ट क्षेत्र में, विशिष्ट द्रव्य की भी बात रख सकते हैं, किस प्रकार के उनको परिणाम होते होंगे, भाव होते होंगे, सबके ज्ञाता होते हैं। एक उदाहरण देता हूं। एक मुनिराज है जो बराबरी से कह रहे हैं कि महाराज मुझे बहुत प्रमाद सता रहा है, और उसी जगह उसी साथ में एक और मुनिराज है जो ये बराबरी से दावा कर रहे हैं कि मुझे भी प्रमाद हो रहा है। एक जन को उपदेश दिया कि आज से आप रोज आहार करने जाएंगे, और एक जन को उपदेश दिया कि आप आज से आहार नहीं जाएंगे। क्यों साहब? व्यक्ति को देखो, जिनको कहा था ना कि आप आहार के लिए जाएंगे, वो उपवास कर करके अब उनके पास उपवास जितनी ताकत नहीं है। वे समझते हैं कि इनकी शारीरिक क्षमता अब नहीं रही है, तो इनको बेहतर रहेगा, इनकी अगर अपनी साधना करनी है तो इन्हें आहार के लिए जाना योग्य रहेगा। और ये रोज खा खा करके आ रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से इनको बहुत प्रमाद सता रहा हो। एक काम करो, तुम उपवास कर लो, तुम्हारे पास वैसे भी अब तुम तरुण हो, तुम उपवास कर सकते हो, तो तुम उपवास करो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विशेष ज्ञाता होते हैं। किस क्षेत्र में, किस काल में, किस क्षेत्र में होते हुए क्या खाना, क्या नहीं खाना, ऐसा भी वे उपदेश दे सकते हैं। जैसे गर्मी के दिन चल रहे हैं, अब मुनिराज को सभी संघ में एक बात जरूर कह सकते हैं कि देखो अभी फिलहाल गर्मी का काल चल रहा है, तो क्या करना, ज्यादा तली हुई चीजें मत खाना, ज्यादा घी की चीजें मत खाना, नमकीन मत खाना, जितना हो सके सामान्य लिक्विड कुछ ले सकते हो, उबली हुई सब्जी आदि कुछ ले सकते हो, उतना लेकर के खत्म करो। दूध वगैरह कुछ ले सकते हो, उसके माध्यम से खत्म करो। ज्यादा भोजन करने के लिए जाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो सब जानते हैं, हालांकि ये बातें तो हम भी जानते हैं, परंतु विशिष्ट रूप से क्या करना क्या नहीं करने बहुत अच्छे से जानते हैं। अकाल पड़ने वाला है, सब जानते हैं, तुरंत ऑर्डर दिया दक्षिण की तरफ चलो। ज्ञान लुप्त होते जा रहा है, लिपिबद्ध कुछ नहीं हो रहा है, दक्षिण में संदेशा भेज दिया, हमें 2 मुनिराजों की आवश्यकता है, 2 योग्य शिष्यों की आवश्यकता है। 2 योग्य शिष्य, किसकी बात कर रहा हूं मैं? नरसेन आचार्य की बात कर रहा हूं। निमित्त ज्ञान की भी इनमें बहुत विशेषता होती है। हाँ, बच्चा रोता हुआ दिखा, अकाल पड़ने का संकेत था, बराबर। जो एक के ऊपर एक 12 कंचे लगा करके रखे, इससे अनुमान लगा लिया कि यहाँ अंतिम श्रुति के लिए होना चाहिए। ये जो प्रथमानियों की घटनाएं सुन रखी है, अपन ने समझ रखी है, उसी के आधार से मैं बात कर रहा हूँ। तो निमित्त ज्ञान की भी बहुत विशेषता होती है। ये जीव की अब 3 दिन आयु शेष बची है, कैसे पता चला? निमित्त ज्ञान होता है, स्ट्रॉन्ग निमित्त ज्ञान होता है। तो एक होता है ना, इनर इंस्टिंक्ट भी होता है, और क्या कहना चाहिए, कुछ चिन्ह विशेष का उनको बराबर ज्ञान होता है कि हाँ ये विशिष्ट चिन्ह हुआ, हाँ इसके ऐसे ऐसे परिणाम होने चाहिए, इसका अभी अभी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, सबका ज्ञान होता है इनको। ग्रह दशा कैसी होती है, वर्तमान में नक्षत्र कब आने वाला है, अब और क्या होता है, उल्कापात कब होने वाली है, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, उस काल में क्या करना क्या नहीं करना, सब जानते हैं वे। निमित्त का, ज्योतिषी का, सबका विशेष ज्ञान होता है उनको, ठीक है। तो सम्यक ज्ञान की भी बात उनको होती है। सम्यक चारित्र की तो बात अपन ने कल कर ही ली थी कि तप किस प्रकार से भी विशेष कर सकते हैं, ये भी जानने लायक है। विशेष रूप से तप तपते हैं ये। चलिए आगे बढ़ना है। इस पंक्ति के ऊपर मैंने और थोड़ा खुलासा किया है। अब देखिए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं अपन। पहले तो हाँ, प्रश्न है कोई?
नहीं। देखिए अपन पहले से ही पढ़ना चालू करते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। प्रश्न है कोई? ओके देखिए, आचार्य का स्वरूप पेज नंबर 3 पर है, लास्ट पैराग्राफ। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए। सबसे प्रमुख पद है आचार्य का, ठीक है। संघ का कोई नायक है तो सबसे प्रमुख पद है वो, ध्यान रखना। आचार्य, अब आचार्य भद्रबाहु है, अपना पार्टीशन होने से पहले 24,000 का संघ था। मुझे बताइए 24,000 के संघ को क्या अकेले से संभालते होंगे? अकेले से संभालते होंगे क्या? अरे घर में इतने 4 खोपड़ी हो तो वो नहीं संभलती है, 24,000 कैसे संभलेंगे? बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जब संघ बहुत बड़ा होता है तो निर्यापक आचार्य नियुक्त किए जाते हैं। क्या कहा? आचार्य सबसे हेड और निर्यापक आचार्य नियुक्त कीजिए। मतलब इन 150-200 जनों का संघ आप संभाल लेना, इन 150-200 का आप संभाल लेना, इन 150-200 का, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर कर आके एक निर्यापक आचार्य नियुक्त किया जाता है। ऐसा भी एक हो सकता है, अथवा किसी एक विशिष्ट अनुष्ठान के लिए एक निर्यापक आचार्य नियुक्त किए जाते हैं। मान के चलो आहार संबंधी कोई दोष हो गया, उसके प्रायश्चित आदि की बात करनी है तो उसके लिए एक निर्यापक आचार्य। अच्छा, आपके पास और कोई अन्य प्रकार की दिक्कत हो तो उसके लिए अन्य निर्यापक आचार्य। आपको भोजन आदि की दिक्कत हो रही हो, शारीरिक शारीरिक संबंध कह रहा हूं मैं, शरीर संबंधी आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए कोई अलग निर्यापक आचार्य। तो इस प्रकार फंक्शन वाइज भी निर्यापक आचार्य नियुक्त किए जा सकते हैं, जैसे उनको योग्य लगे। प्रायः तो फंक्शन वाइज किया जाता है कि ये काम आप देख लेना, ये काम आप देख लेना। इस प्रकार से निर्यापक आचार्य नियुक्त किए जाते हैं। और फिर निर्यापक आचार्य को भी अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुख्य आचार्य के पास चले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो जिस प्रकार से कंपनी में होता है ना एकदम टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके नीचे फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट और उसके नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रधान पद को प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है। अब इनका भी कार्य क्या बताया है? आचार्यों का भी कार्य क्या बताया है? निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, प्रमुखता से। ध्यान से समझना, आचार्य उपाध्याय साधु के लिए जो कहा जा रहा है कि प्रमुखता से वे शुद्धोपयोग करते हैं, तो ये उनके प्रतिज्ञा, उनके भावना की तरह से समझना। जब मुनि दीक्षा ली थी तो उस काल में उन्होंने प्रतिज्ञा शुद्धोपयोग की थी। शुभोपयोग तो आ जाता है, वो करना नहीं पड़ता, वो हो जाता है। शुद्धोपयोग वे करते हैं, बराबर है। और जो कहा जाता है कि शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग से ज्यादा काल वाला होता है, तो भी अपन ने शुभोपयोग को कदाचित मंदराग के उदय से शुभोपयोग आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। तो ऐसा क्यों, कदाचित शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वे करना नहीं चाहते। यहाँ पर कालवाची अर्थ मत लेना, भाववाची अर्थ लेना। वो करना क्या चाह रहे हैं, शुभोपयोग करना नहीं चाह रहे, वो हो जाता है, इसलिए कदाचित कह दिया। शुद्धोपयोग करते हैं, प्रतिज्ञा उसी की ली है, इसलिए शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म। ठीक है, कितने जन समझ रहे हैं? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? नहीं, निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है। और जो कदाचित, अब देखिए यहां पर भी शब्द क्या आ रहा है? शब्द क्या आ रहा है? कदाचित। कदाचित मतलब करना नहीं चाहते हैं, परंतु मूल काम तो उनका शुद्धोपयोग ही है। परंतु जब शुद्धोपयोग में नहीं होते हैं, शुभोपयोग में होते हैं, छठवें गुणस्थान में होते हैं, तब की बात कर रहे हैं। तो जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक, उनको देखकर एक राग अंश के उदय से, 2 करुणा बुद्धि हो तो, 3 धर्म का उपदेश देते हैं। इसमें बहुत सारी कंडीशंस दी है। पहले तो कहा है कदाचित, मतलब अगर हम शुद्धोपयोग में रहे तब तो फिर बात ही नहीं है।
कदाचित कहा मतलब शुभोपयोग में आएंगे तब, कंडीशन 1। कंडीशन 2, धर्म का लोभी जीव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उत्पात करने वाला या बहुत उन्माद करने वाला व्यक्ति आ जाए जो वाद विवाद करने के लिए झगड़ालू प्रवृत्ति का हो, जैसे बलि आदि 4 मंत्री थे। वैसे व्यक्तियों के को हम उपदेश नहीं देते हैं। धर्म का लोभी जीव होना चाहिए। तो धर्म का लोभी अन्य जीव या याचक देखकर, दो कितने हो गए? 1 2 कंडीशन हो गए। राग अंश के उदय से। अब राग अंश कितना, राग का कितना अंश है उनके पास? सिर्फ संज्वलन जनित ही तो है। अनंतानुबंधी चला गया, अप्रत्याख्यानावरण चला गया, प्रत्याख्यानावरण चला गया, बचा क्या? संज्वलन और नौ कषय। इसके जनित ही जो कुछ भी राग बनता है, उस राग के उदय में, राग अंश के उदय से 3 कंडीशन। 4 करुणा बुद्धि हो तो राग अंश जागृत हो गया, ठीक है, परंतु हमें कुछ करुणा बुद्धि उत्पन्न ही नहीं हुई, हमें देने का, उपदेश देने का ऐसा कुछ भाव हुआ ही नहीं। राग भाव हुआ परंतु उस प्रकार कुछ प्रवृत्ति की ही नहीं, करुणा बुद्धि हमको हुई नहीं। तो 4 कंडीशन। और 5वीं हो तो, नहीं 4 ही हो गए ना, हाँ, हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। इतनी सब कंडीशन मीट करो तब जाकर के हम धर्मोपदेश दे पाएंगे। हाँ, हमारा भाव ही नहीं रहा, भले हम शुद्धोपयोग में, परंतु शुद्धोपयोग कर रहे हैं, हम संघ का संचालन कर रहे हैं, भले आदमी हमारा कुछ भाव ही नहीं तो हम उपदेश कहाँ से देंगे? अच्छा, हम अभी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, हम नहीं दे सकते, भले ही हमारा राग अंश जागृत हुआ है। ध्यान से समझना, हमारा भले ही राग अंश जागृत हुआ है। किस प्रकार से? संज्वलन का उदय, तीव्र उदय दिख रहा है, तो राग अंश ही तो दिख रहा है। भगवान की स्तुति कर रहे हैं, राग की ही तो उदय से हो रहा है, परंतु उस राग में भी धर्म का उपदेश देने लायक करुणा बुद्धि नहीं है, तो तब भी उपदेश नहीं हो पाएगा। मतलब देखिए कितनी दुर्लभ बात है आचार्यों का उपदेश मिलना, और ऐसी दुर्लभता में इन्होंने ग्रंथ के ग्रंथ लिख डाले। विचारणीय बात है, उन्होंने अपने शुद्धोपयोग में जो समझा है, शुद्धोपयोग से जो अनुभव किया है, बस शुद्धोपयोग की स्याही में डुबो डुबो करके उन्होंने अपनी कलम चलाई, और सब अर्थ वो ग्रंथ पर उन्होंने लिपिबद्ध कर रखे हैं। ऐसी बात है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए उपदेश, धर्मोपदेश कब देते हैं, आपको 4 पॉइंट बताने हैं। कौन से 4 पॉइंट जरा रिपीट करना? कदाचित, 1 धर्म के लोभी अन्य जीव, मतलब कोई धर्म का लोभी जीव होगा तो उस याचक को। अब एक काम कर सकते हैं, 1 मिनट, आप चाहे तो एक काम कर सकते हैं, याचक, अन्य जीव याचक, उसकी भी बात अब एक और अलग सा पॉइंट बना सकते हैं। क्यों? धर्म का लोभी जीव है, परंतु उपदेश की मांग करने ही आया नहीं है, मात्र दर्शनार्थ आया है, तब भी दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। वो जब कहेगा भंते महाराज प्रभु हमें कुछ उपदेश दीजिए, उसके बाद फिर राग अंश का उदय हो, कंडीशन नंबर 4। 5वीं कंडीशन करुणा बुद्धि हो, तो धर्मोपदेश देंगे। समझ में आ रहा है? बहुत दुर्लभ बात है ये, उपदेश मिलना कोई सरल बात नहीं है, क्योंकि हाँ, ये तो हमारा बाय प्रोडक्ट है। हमारा मेन प्रोडक्ट तो क्या है? शुद्धोपयोग। हमारा मेन काम क्या है? शुद्धोपयोग। उसके बाद अलावा जो कुछ भी होगा, क्या कहा? 4 हुए ना? नहीं, मैंने 5वां अभी करके दिखाया। वो याचक उनको देखकर, ये आप 3रा पॉइंट लगा लेना, फिर राग अंश का उदय ये 4था लगा लेना, और करुणा बुद्धि ये 5वां लगा लेना। ऐसे 5 पॉइंट्स कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपने ऊपर है, अपन किस प्रकार से अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछे तो आपको ये 5 पॉइंट्स बताने हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करवा दूं। कदाचित, कदाचित 1 धर्म का लोभी अन्य जीव। 2 याचक देखकर, जब याचना करता है मतलब कहता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है कि दे दो, उपदेश दे दो। 3 4 राग अंश के उदय से। 5 करुणा बुद्धि। इतने 5 कंडीशन मीट होनी चाहिए तो धर्मोपदेश देते हैं। आगे जो दीक्षा ग्राहक है
उनको दीक्षा देते हैं। वो अभी उपदेश नहीं मांगने आया है, अब सीधा कहने आया है प्रभु मुझे दीक्षा दे दो, उसको दीक्षा देते हैं। कि कोई ऐसे कहेगा महाराज मुझे दीक्षा लेनी है, ले लो दीक्षा, क्या ऐसे कहेंगे डायरेक्टली? नहीं, पहले उसकी परीक्षा होगी। बाबा तुम दीक्षा लेने के लायक भी हो या नहीं हो, तुम्हारी उतनी पात्रता है या नहीं है, तो उनकी बहुत सारी टेस्ट चलती है। त्रिस्थानगत दोष शुद्धि देखते हैं, उसके बाद केश लोंच का उनका विधि देखते हैं, और वस्त्र जो उतारते हैं उनकी नग्नता आदि सब टेस्ट किया जाता है। उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि वो तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा क्षेत्र क्या है, तुम कहाँ से आ रहे हो, सब विचार किया जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अनुमान लिया जाता है और फिर उसको दीक्षा ली जाती है। उसको पूछा जाता है तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है ना, तुम्हारे ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तुम घर वालों की क्या व्यवस्था करके आए हो, ये सब पूछ के आते हैं, पूछते हैं। वरना अगर वो व्यक्ति कर्जे में होगा और दीक्षा लेना चाह रहा है, संभव है क्या बात? मतलब तुम्हारे घर वालों को तुम और दिक्कत में ढकेल रहे हो और स्वयं निर्भर होना चाहते हो, ये लोक रीति संभव नहीं है। तुम मुनिपने के ऊपर कलंक बन जाओगे। मतलब ऐसा कैसा मुनिपना? मतलब दूसरों का पैसा डुबो करके, दूसरों को तकलीफ दे करके तुम मुनि बनना चाहते हो, ये लोक व्यवहार में तो बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं होगा। इसलिए पहले तुम्हारी जो कुछ भी लायबिलिटी थी उसको सेटल करो पूरा, फिर तुम मुनि बनना। ठीक है, मुनि बनने की भावना जरूर भाव, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अभ्यास घर में रह करके चालू करो, परंतु जितनी सारी जिम्मेदारी है उनको पूरा किए बिना तुम बाहर मत निकलो। हाँ, अगर कोई कहे कि तुम ले लो दीक्षा, जो कुछ भी है फिर मैं देख लूंगा, होता है ना पहले के जमाने में जो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तब कोई एक बड़ा व्यक्ति ही सब जिम्मेदारी ले लेता था। तो छोटे भाई के ऊपर कोई कर्जा है तो बड़ा भाई कहता था चल एक काम कर, तेरे को दीक्षा लेनी है तो ले ले दीक्षा, मैं तेरा कर्जे का पूरा निपटारा कर देता हूँ। ठीक है, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आज के जमाने में विभक्त कुटुंब पद्धति है, जॉइंट फैमिली रही ही नहीं है, एकदम सेपरेट, हम दो हमारा एक। हाँ, बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है कि माता पिता भी साथ में रहे, बहुत रेयर केस में, अब तो उनसे भी दूर रहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी स्थिति में तुम उनके ऊपर बोझ डाल करके आओगे तो ये बात बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। तो दीक्षा ग्राहक है, उनको दीक्षा देते। दीक्षा ग्राहक मतलब इसमें सब बातें समझना, उनकी पूरी चेकिंग होती है, उनके कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, ये टिक 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 टिक, सारे पॉइंट्स टिक हो गए, उसके बाद में भी दीक्षा देते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं, मान के चलिए आचार्यों को सीधे से दिख रहा है कि ये मुनि ने गलती की है, जानते हैं पहले तो वे बिल्कुल भी उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। वे चाहेंगे कि ये मुनिराज स्वयं से मेरे पास आए, अपने दोषों को प्रकट करे, फिर मैं इसको उपदेश दूंगा, फिर मैं इसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करूंगा। वे ऐसा कई टाइम तक चलने दे सकते हैं, परंतु कब तक? जब तक दूसरे वाले ना बिगड़ने लग जाए तब तक। अगर दूसरे वाले भी बिगड़ने लग जाए तब तो फिर इसको पहले हटा देना चाहिए। एक गंदी मछली पूरे समंदर को पानी को गंदा कर देती है तो हमें मजबूरन उस मछली को अलग करना पड़ देता है, बराबर है। अब ये मत समझना कि कैसा हिंसक उदाहरण दिया है, मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो मछली मर जाएगी। अरे उदाहरण मात्र है, बस उदाहरण के स्तर पर ही समझना। इसमें भी समझिए, जो उपदेश मांगने आता है उसको उपदेश देते हैं, जो दीक्षा मांगने आते हैं उसको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। इसमें समझ में आ रहा है? ये देखने में बात आ रही है कि आचार्य महाराज कभी भी जबरदस्ती से उपदेश नहीं देते हैं। किसी ने पूछा ही नहीं उपदेश देने को, और ये अपना प्रवचन चालू कर दिया, प्रवचन झाड़ना चालू कर दिया, तुम ये किया करो, तुम वो करेंगे, ये छोड़ दो। ऐसा महाराज कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं। सामने से पूछने आएगा तो हम देंगे। होता है ना, आज तो बहुत बातें हैं। मोफत की सलाह किसी को पसंद नहीं है। सामने वाला अगर सलाह मांगे,
हाँ, और तब हम उसको दे, तब उसको उस सलाह की कीमत होती है। फोकट के सलाह की किसी को कीमत नहीं होती है। तो आचार्य भी बात ये भली भांति जानते हैं कि मैं इसको कुछ उपदेश दूंगा, इसका भाव नहीं होगा तो इसको मैं व्यर्थ में अपना उपयोग खर्च करूंगा। जबकि ऊपर ही बात लिख करके आए हैं क्या, अपने उपयोग का अधिक नहीं भ्रमाते हैं। मैं क्यों, इसको जरूरत होगी तो आएगा ना, ये मुझे अपना काम करने दो, और मेरे पास भी समय बचा तो फिर मैं इसको दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु उसकी जिज्ञासा दिखनी चाहिए, सामने वाले के सीखने की जिज्ञासा ही नहीं है और हम जबरदस्ती उसको सीखना है, सीखो 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 ये करना चाहते हैं, वो नहीं सीखेगा, उसकी रुचि ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, वो सीखेगा ही नहीं, वो उपदेश को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, वो पात्र ही नहीं है। आगे जो दीक्षा ग्राहक है उनको दीक्षा दे, जबरदस्ती नहीं, अरे तुम्हारी योग्यता दिख रही है तुम दीक्षा ले लो, चलो ले लो दीक्षा, घर वालों की कुछ चिंता मत करो, सब हो जाएगा, ले लो दीक्षा। जबरदस्ती नहीं करते हैं, स्वयं से दीक्षा मांगने आए कि महाराज मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा प्रदान करो, इस भव सागर से तरने वाली इस दीक्षा को प्रदान करो, जैनेश्वरी दीक्षा दो, तो फिर वे विचार करते हैं, फिर आगे पहले की जो प्रोसेस मैंने बताई वो फॉलो करते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से, जो अपने दोषों को, स्वयं से नहीं, रुको, उसको स्वयं को बताने दो, उसको स्वयं अपनी गलती का एहसास होने दो, तब जाकर के फिर वो बराबरी से समझ जाएगा। इसमें बात क्या फलित होती है, उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते हैं। हम कितनी माथापच्ची करें, इसका भी देखिए, उसका भी देखिए, उसका भी देखें, और हम अपना काम कब करेंगे, फिर हमें अपना भी तो काम करना है ना। जैसे कोई एक सीनियर लेवल मैनेजर होता है, अब उसको क्या है, उसके नीचे के जितने भी एम्प्लॉय लोग हैं उसको उनके भी काम को रिव्यू करना पड़ता है, भाई तूने सही किया है क्या, तूने सही किया है क्या, तूने सही किया है। जब दूसरों के कामों को रिव्यू करने में खत्म हो जाए तो वो खुद का काम कब करेगा, दूसरों को ही मदद करने लग जाओ। अरे पेपर में भी दूसरों को तब तक ही मदद करना जब तक कि तुम्हारा पेपर ना छूट जाए। मैं ये कह करके पेपर में कॉपी करो ऐसा उपदेश नहीं दे रहा हूँ, उदाहरण मात्र है, फिर से ठीक है। दूसरों को तब तक ही मदद की जा सकती है जब तक कि तुम्हारा पेपर ना छूट जाए। तुम्हारा पेपर ही लगता है कि तुम पिछड़ रहे हो, अपन को अभी 1 घंटा ही बचा और अपन को लगभग 50 मार्क का कवर करना है, कैसे हो पाएगा। दूसरों का मदद नहीं की जा सकती है, पहले अपना निपटाओ, बाद में दूसरों का देखना, ठीक है। उसमें भी हमें भाव हो तो बताएंगे, नहीं भाव हो तो नहीं बताएंगे, ऐसी बात है। ऐसे आचराने वाले आचार्य उनको हमारा नमस्कार हो। और एक और बात यहाँ पर क्या कहा है, करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, सिर्फ धर्म का ही उपदेश देते हैं, पाप का उपदेश नहीं देते हैं, अधर्म का उपदेश नहीं देते हैं। नहीं साहब हमको समझा नहीं, आजकल कितने ही महाराज इसके पीछे लग गए हैं, वास्तविक बात है। और सिर्फ एक ही जैन महाराज की बात नहीं है, हर एक महाराज अब संत साधु इसी के पीछे लग गया है। तुम्हारे ग्रह दोष है, ये सूत्र पढ़ लो, ये श्लोक पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें शादी की समस्या है, बच्चा नहीं हो रहा है, इसकी समस्या है, ये श्लोक पढ़ लो, ये सूत्र पढ़ लो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। अच्छा तुम्हें घर में बहुत कलुषता हो रही है, ये सूत्र पढ़ो, तुम्हारी कलुषता मिट जाएगी। अच्छा तुम्हें पैसों की दिक्कत है, बिजनेस में तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तुम ये सूत्र पढ़ो, तुम ये श्लोक पढ़ो, तुम ये काम किया करो, तुम रोज नमोकार मंत्र का जाप किया करो, तुम्हें काम हो जाएगा। मैं तुम्हें फिर देता और तो और फिर वो एडिशनल क्या करते हैं, एक थोड़ा सा नमो नारायण नमो सिद्धाय नमो मंगलम एक पिंची फेर देते हैं, उसको लगता है हाँ कुछ जादू टोना हो गया है और कुछ कर दिया है और हमारा सब अच्छा होने लगे। कुछ नहीं है, धर्म का उपदेश नहीं है ये तुम संसार बढ़ाने की बात कर रहे हो, और संसार किसी भी हालत में हम बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर संसार बढ़ाने का उपदेश देंगे तो जानते हैं क्या होगा, अनर्थदंड नाम का पाप होगा। ये पापोपदेश पहला ही भेद है। आचार्य समंत भद्र ने अनर्थ दंड के 5 भेदों में सबसे पहला ही भेद गिनाया है, पापोपदेश हिंसा दानाप ध्यान दुष्कृति पंच प्राहु प्रमादचर्या अनर्थ दंडान दंड धरा। जो पापों से विरक्त हो गए हैं वे अनर्थ दंड के कैसे 5 भेद बताते हैं। तो पहला पापोपदेश, पाप का बिल्कुल भी उपदेश नहीं देना।
तुम यहाँ पर पैसे का निवेश करो, तुम्हें बहुत लाभ हो जाएगा, तुम दान दो, तुम मंदिर बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। छोड़ो, हमें इन समाज की बातों में उलझना ही नहीं है, उलझाओ ही मत। और आज तो दिक्कत ऐसी है कि महाराज स्वयं उलझ गए हैं। कोई समाज वाला आकर के, अच्छा देखो, अब महाराज है, अनुभवी है, तो हर एक कोई उनके अनुभव का फायदा लेना चाहेगा, परंतु हम अपने अनुभव से, हम अपने शुद्धोपयोग से बाहर निकले ना निकले, ये हमारे ऊपर था। गलती हमारी थी कि हम अपने शुद्धोपयोग से बाहर निकले और अपने शुभोपयोग का कार्य, जिसमें भी देव शास्त्र गुरु की भक्ति करनी थी, वो छोड़ करके तुम इतने हीन कामों में लग गए हो। तो ये ऐसी अनीति संभवे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। धर्म का उपदेश देना हो तो धर्म का ही उपदेश देंगे। एक और बात, एकदम हट करके है, थोड़ा सा नया विषय भी लगेगा आपको। एक नेता कैसा होता है? कोई काम अगर उसके सबॉर्डिनेट्स माने जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, उनसे अगर कोई काम हो नहीं रहा है तो काम कैसे करवा के लेता है? साम, दाम, दंड, भेद, इन 4 पद्धतियों के माध्यम से काम करवा के लिया जाता है। पहले तो क्या कहा है? समझाया जाता है। अब यहाँ पर समझाया जाता है, इसके लिए आपको कोई शब्द दिख रहा है क्या आचार्यों के स्वरूप में? बताइए। नहीं, धर्मोपदेश। साम मतलब समझाना, शिक्षा देना, धर्मोपदेश देना, तो ये साम में आ जाएगा। ओके। दाम मतलब कुछ किसी प्रकार की चीज देना, तो क्या देते हैं? दीक्षा देते हैं। दीक्षा के अर्थ ही जीवों को दीक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है? तो दाम में ये आ जाएगा। दंड और भेद में कोई गलती की है, दंड और भेद में क्या होता है? उसको ताड़ना दी जाती है। दोष बराबर, जब दोष होते हैं तो उनके शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित दिया जाता है, तो ये दंड और भेद में आएगा, बराबर। तो साम दाम दंड भेद की बराबर व्यवस्था ये भी जानते हैं और समझते हैं कि साम दाम, अगर पहले तो ये समझते हैं कि सामने वाला जितना स्वयं से कर सकता है करने दो, उसके बाद नहीं बन पा रहा है तो समझाओ, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो दाम, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो फिर दंड और भेद, फिर 3rd डिग्री यूज करनी है, फिर फटाफट उसको प्रहार चालू कर दो। और जानते हैं दंड का भी पैमाना कितना हो सकता है, प्रायश्चित का भी पैमाना या एक्सट्रीम लिमिट कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर परिहार और पारंचिक नाम के 2 प्रकार के दंड बताए गए हैं, जो कि बहुत ही घिनौने अपराध करने पर, बहुत ही हीन लेवल का काम करने पर किसी मुनिराज को दिया जाता है। ध्यान से समझना, परिहार और पारंचिक नाम के जो दोष होते हैं, जो प्रायश्चित हुआ करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चतुर्थ काल के मुनिराजों के लिए ही लागू होता है, ठीक है? पंचम काल के मुनिराजों के लिए परिहार पारंचिक स्पष्ट उल्लेख आया है, नॉट अलाउड। क्या बात कर रहे थे? 2 तरह के परिहार और ऐसे प्रायश्चित की बात। 2 तरह प्रायश्चित। हाँ बराबर, प्रायश्चित, परिहार और पारंचिक। तो ये जो प्रायश्चित होते हैं, ये सिर्फ चतुर्थ काल के मुनिराजों के लिए ही, मतलब किसी भी काल में आर्यिकाओं को नहीं दिया जा सकता और पंचम काल के मुनिराजों को भी नहीं दिया जा सकता। परिहार और पारंचिक क्या होता है जरा समझना अभी, ठीक है? वैसे अपना प्रकरण हो गया है, अब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। परिहार पारंचिक ऐसे होता है, पारंचिक मतलब क्या, पहले तो ये समझिए। पारंचिक में ये होता है कि कोई बहुत एक्सट्रीम लेवल की गलती की तो उसको दंड ऐसे दिया जाता है कि जितने भी मुनिराज जहां पर दीर्घ शंका करते हैं, लघु शंका करते हैं, तुम्हें एक स्पेसिफिक काल के लिए वहीं पर बैठना है, तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करेगा, पलट करके मतलब तुम वंदना करोगे तो तुम्हें कोई प्रतिवंदना नहीं करेगा। मूल में तो क्या होता है देखिए,
लेवल कैसे बढ़ती जाती है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं थोड़ा बहुत ही आगे आ गया। पहले तो छेद नाम का एक प्रायश्चित होता है। छेद से बड़ा प्रायश्चित होता है मूल, मूल से बड़ा होता है पारंचिक, और पारंचिक से बड़ा होता है परिहार। नहीं, परिहार होता है उसके बाद में पारंचिक होता है, ठीक है। तो छेद में क्या होता है, जैसे मान के चलिए 30 साल के कोई दीक्षित मुनिराज है, बराबर, उनकी दीक्षा काल को छेद करके 10 साल कर दिया जाता है। इसका इफेक्ट क्या निकलता है? इफेक्ट ये निकलता है जो अभी तक 25 साल वाले पहले तुमको नमस्कार करते थे, बाद में तुम उनको प्रतिवंदना करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। तुम 10 साल वाले हो गए हो ना, तुम्हारे दीक्षा काल 10 साल कर दिया है, अब तुम पहले नमस्कार करोगे, बाद में वो नमस्कार करेंगे। एक मूल दीक्षा काल कम वम नहीं, डायरेक्टली 0 कर दिया जाता है, सीधा का सीधा 0, मतलब पुनर्दीक्षा ही कर दी जाती है। होता है उन्होंने कुछ बहुत ही गलत काम किया होगा। उसके बाद आता है परिहार। परिहार में कहते हैं कि जितने भी मुनिराज जहां पर दीर्घ शंका लघु शंका करते हैं वहां पर तुम बैठोगे। एक, तुम बचे हुए मुनिराजों को आदेश दिया जाता है कि इन मुनिराज के साथ कोई भी बात नहीं करेगा। 2, जब वो मुनिराज सबको वंदना करेंगे, पलट करके कोई इनको प्रतिवंदना नहीं करेगा। 3, ऐसी बड़ी बड़ी खतरनाक बातें उनको कही जाती है कि तुमको प्रायश्चित है, तुमको सजा भुगतनी पड़ेगी। और अंतिम जो पारंचिक नाम का दोष होता है वहाँ पर तो क्या किया जाता है, अच्छा, उनको भी जो एक स्टेप पहले वाले परिहार वाले होते हैं उनको पींची ऐसे उल्टी रखने को कही जाती है, ठीक है। पहले क्या होता था, जो फेदर का पार्ट था, पंखों का हिस्सा, वो आगे की तरफ रहता था, अब उसको उल्टा कर दिया जाता है, मतलब डंडी अब आगे की तरफ होगी। समझ में आ रहा है? आप इमेजिन कर सकते होंगे। तो डंडी आगे की तरफ है, इसका मतलब एक चिन्ह होता है कि इनको परिहार नाम का प्रायश्चित दिया गया है। और पारंचिक में क्या किया जाता है, पींची उल्टी पकड़ाई जाती है, 7 संघों में घुमाया जाता है। और पहले संघ में ये पूछा कहने को लगाया जाता है कि देखो मैंने ये गलती की है, मुझे पारंचिक नाम का दोष मिला हुआ है, पारंचिक नाम का प्रायश्चित मिला हुआ है, और उसकी बदौलत मुझे 7 संघों में घुमाया जा रहा है। ये मैं पहला संघ है, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। जानते हैं जो जिस संघ में उसको भेजा गया है वो संघ वाले भी इसको वैसी ही ट्रीटमेंट देंगे जैसे पहले संघ में आया की थी, ठीक है। तो उसको अगले संघ में भेज दिया जाता है, जाओ अब हमारा काम हो गया, तुम अगले संघ में निकल जाओ। तो ऐसे करते करते 7 संघों में घुमाया जाता है और फिर वे अपने मूल संघ में आकर के मिल जाते हैं। मतलब कितनी दिक्कत वाली बात है कि कितना घिनौना काम, हल्का काम किया होगा तब जाकर के उनको ये दिक्कत आती होगी। क्या कहा? ठीक, तो ये होता है, दोषों को प्रकट करते हैं और उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। यही उनकी पद्धति हुआ करती है, यही उनका स्वरूप हुआ करता है। आचार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए और बहुत कुछ है। उनके 8 अंगों की तो बात हो गई, उनके क्या कहते हैं, ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों के बारे में उनकी चर्चा कर सकते हैं। सम्यक चारित्र के 5 आचार्यों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इन सब की चर्चा करने के लिए तो बहुत कर सकते हैं, परंतु अभी मुझे लगता है इतना काफ़ी रहेगा। बस रुकते हैं, चिन्हवाणी स्तुति करेंगे। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। कल से फिर अपन उपाध्याय का स्वरूप, साधु का स्वरूप पूरा कर देंगे। कल का टारगेट है अपन का उपाध्याय और साधु दोनों को पूरा करना है। ओके, नहीं है प्रश्न, रुकते हैं।